त्रिजटा पूजन। त्रिजटा जी को क्यों पूजा जाता है और कैसे पूजा जाता है, ध्यान से देखिए। त्रिजटा जी ने माता सीता के हृदय में अपना बहुत ही अच्छा स्थान बना लिया था। वह हमेशा माता सीता के साथ ही रहती थी। माता सीता जो जगत जननी थी, वो भी त्रिजटा को माता कहकर पुकारती थी। त्रिजटा रावण की खास राक्षसी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत खुश किस्मत मानती थी कि उन्हें माता सीता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। त्रिजटा भले ही एक राक्षसी थी, लेकिन वो स्वभाव से एक देवी थी। उन्होंने माता सीता का ध्यान ऐसे रखा जैसे कोई अपनी पुत्री का ध्यान रखता है। कहते हैं कि त्रिजटा बेहद सुंदर अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा में कार्य करती थी और उनका नाम था सुलेखा। सुलेखा चित्रसेन नामक गंधर्व से प्रेम करती थी और वह दोनों साथ में इंद्र की सभा में नृत्य करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को लगा कि वह चित्रसेन से बिछड़ने वाली है। वह नृत्य करते करते रोने लगी। तभी उनके पास नारद जी आए और पूछने लगे, सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जो होने वाला है उसमें तुम्हारा ही भला है। ऐसे में सुलेखा ने पूछा, भगवान, ऐसा क्या होने वाला है जिससे मेरा भला होगा? सुलेखा को चिंता होने लगी और वह चिंतित रहने लगी। ये देखकर चित्रसेन ने इंद्र से इजाजत मांगी और वह कुछ दिन के लिए सुलेखा के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। ऐसे में सुलेखा बहुत प्रसन्न हो गई और वो दोनों घूमने निकल पड़े। सुलेखा ने जैसे ही एक झरना देखा तो उसका वहाँ पे स्नान करने का मन किया और उसने चित्रसेन से वहाँ स्नान करने की इच्छा प्रकट की और वह दोनों झरने में स्नान करने लगे। वह दोनों स्नान करते और एक दूसरे पर पानी फेंकते और जोर जोर से हंसते और पास ही एक चट्टान पर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। वो पानी के छींटे बार बार ऋषि दुर्वासा पर गिर रहे थे और ऋषि दुर्वासा की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे ये पानी के छींटे बार बार मेरी तपस्या को भंग कर रहे हैं। लेकिन ऋषि की बात मानना तो दूर, सुलेखा ने उनको उल्टा जवाब दे दिया। इस बात पर क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने सुलेखा को श्राप दे दिया कि तुम इस सुंदर देह को त्याग कर अगले जन्म में राक्षसी देह प्राप्त करोगी और राक्षस कुल में जन्म लोगी। ये सब सुनकर सुलेखा के पांव तले जमीन खिसक गई और सुलेखा को नारद मुनि की सभी बातें याद आने लगी। वह ऋषि दुर्वासा के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि का मन पिघल गया और उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें ये वरदान दे रहा हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे और उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। त्रिजटा ने जी जान से माता सीता की सेवा की और जब श्री राम माता सीता को लेने आए तो त्रिजटा ने ही माता सीता को सजाया था और माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया कि हर कार्तिक में आपकी पूजा होगी। जो आपको पूजेगा उसी को कार्तिक महीने का पूरा महात्म्य मिलेगा। और त्रिजटा को पूजते समय कहा जाता है कि मुंह से बोलना चाहिए कि हे माता त्रिजटा, जैसे आपने माता सीता की रक्षा की वैसे ही हमारी भी रक्षा करना और हमारे परिवार की भी रक्षा करना।